हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, मीन सीबीसी टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम एवोलेट करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का हम पता करते हैं कि हमें अनीमिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या बोन मैरो डिजीज़। इस टेस्ट के ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में हम ब्लड के कंपोनेंट को भी देखेंगे एक एक करके, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और लास्ट में प्लेटलेट्स। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में सबसे पहले आती है अ कंप्लीट ब्लड काउंट इज़ अ रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट दैट एवोलेट्स मेजर सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इट हेल्प्स assess a person's overall health and detect a wide range of conditions such as anemia। तो सीबीसी टेस्ट से जो हमें चीज़ें पता चलती हैं वो होगी अनीमिया, इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एंड बोन मैरोज। तो इसके बाद हैं कंपोनेंट्स। सीबीसी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या खसूसियात हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो पहला पहला कंपोनेंट हमारे पास है हीमोग्लोबन। हीमोग्लोबन बेसिकली होती क्या है? हीमोग्लोबन ये एक प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर होती है। और इस प्रोटीन का काम क्या होता है? ये प्रोटीन जो हीमोग्लोबन प्रोटीन है ये हमारे लंग में, खून के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, लंग में जो ऑक्सीजन होती है, हीमोग्लोबन उसके साथ रिएक्ट करके बाइंड कर जाती है और ये ऑक्सीजन लेके बॉडी टिश्यू को पहुंचाती है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके एंड रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग्स, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स को पहुंचाती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज है, मर्दों में इसकी रेंज 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर, वोमेन में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। तो एक और कंडीशन है कि अगर हमारे ब्लड में एच बी मीन हीमोग्लोबिन लो हो जाए तो क्या होगा, हाई हो जाए तो क्या होगा? अगर लो हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। ये होता किस वजह से है? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, क्रोनिक ब्लड लॉस, बोन मैरो डिजीज़ एंड क्रोनिक इलनेस। अगर हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल खून में बढ़ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं हम पॉलीसाइथीमिया। तो इस कंडीशन में इसकी वजह क्या क्या है? डिहाइड्रेशन की वजह से बढ़ जाती है लेवल, स्मोकिंग, लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड एंड लंग डिजीजेस। इन सब बीमारियों की वजह से हमारे खून के अंदर ग्लोबन का लेवल बढ़ जाता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? इंक्रीज्ड ब्लड वेलोसिटी, रिस्क ऑफ क्लॉट्स एंड स्ट्रोक। इसके बाद है मेन कंपोनेंट रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारे खून के अंदर मौजूद होते हैं और इनका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द बॉडी। इनकी मेन और वोमेन में लेवल मुख्तलिफ होता है। मेन में इसका लेवल 4.5 से 6 मिलियन पर मैक्रोलीटर होता है और वोमेन में 4 से 5.5 मिलियन पर मैक्रोलीटर होता है। तो रेड ब्लड सेल का काम है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, लंग से लेकर बॉडी टिश्यू तक पहुंचाना। अगर आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स की काउंट कम हो जाए तो क्या होगा, अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? तो अगर आरबीसीज की तादाद कम हो जाए तो अनीमिया वाली कंडीशन में भी कम हो जाती है, ब्लीडिंग अगर हो जाए तो फिर भी कम हो जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, मीन अगर हमारी खाना पीना अच्छा ना हो तो भी रेड ब्लड सेल्स की काउंट कम हो जाती है। बोन मैरो सप्रेशन, हाई आरबीसी काउंट। तो जिस बंदे में डिहाइड्रेशन हो उसमें आरबीसीज बढ़ सकते हैं। पॉलीसाइथीमिया ये वो वाली कंडीशन है जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी कि इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है पॉलीसाइथीमिया की वजह से आरबीसीज की काउंट भी हाई हो जाएगी। क्रोनिक हाइपोक्सिया। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? ब्लड थिक हो सकता है, क्लॉट बन सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके बाद हैं हीमेटोक्रेट और पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो इसकी पहले पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में ये है कि टोटल ब्लड वॉल्यूम में रेड ब्लड सेल्स की परसेंटेज को हम पीसीवी और एससीटी कहते हैं। टोटल ब्लड वॉल्यूम में रेड ब्लड सेल की परसेंटेज को हम पीसीवी कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज मैन में 40 से 50%, वोमेन में 36 से 44% होती है। तो अगर लो हो, इसकी लेवल लो हो
तो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? एनीमिया को, मीन एनीमिया हो गया है पेशेंट को, ओवर हाइड्रेशन है या ब्लीडिंग हो गई है। अगर हाई एसिटी हो तो क्या ज़ाहिर करता है कि डिहाइड्रेशन हो गया है, पॉलीसाइथेमिया हो गया है और क्रोनिक लंग डिजीज़ हो गई है। इसके बाद है हमारे पास MCV, स्टैंड फॉर मीन कार्पास्कुलर वॉल्यूम। तो पहले पहले MCV होता क्या है? ये होता है कि ये ज़हर करता है, इंडिकेट करता है एवरेज साइज़ ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का जो एवरेज साइज़ होता है उसको हम कहते हैं MCV। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 80 से 100 FL। एब नॉर्मल वैल्यूज़ अगर लो MCV हो और हाई MCV हो, किस वजह से होता है ये हम देखते हैं। लो MCV 80 से कम होता है तो लो MCV को कहते हैं हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और ये होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से और थैलीसीमिया की वजह से। याद रखें, लो MCV कंडीशन को हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं और ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है या थैलीसीमिया की वजह से। अगर 100 प्लस हो तो इस कंडीशन को हाई MCV कहते हैं और इसका नाम है मैक्रो, MA बड़े वाला, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और ये विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से पास है मीन कार्पास्कुलर हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। तो ये रिप्रेजेंट करता है, MCH रिप्रेजेंट करता है एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल। एक रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की एवरेज अमाउंट को MCH कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 27 से 33 PG होती है। एब नॉर्मल वैल्यूज़ आप देखते हैं कि अगर MCH मीन हीमोग्लोबिन की एवरेज अमाउंट एक रेड ब्लड सेल में कम हो जाए या बढ़ हो जाए तो क्या होगा। अगर लो हो हीमोग्लोबिन की एवरेज अमाउंट तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और ये होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। ये है हाइपोक्रोमिक एनीमिया और ये होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। अगर हाई MCH हो, मीन रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो, तो इसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया और ये होता है विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से। बाद हमारे पास है मीन कार्पास्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। जो हमारे पास MCH था ना, वो रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की अमाउंट को इंडिकेट करता था, लेकिन MCHC में ये हमारे पास हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करता है इनसाइड रेड ब्लड सेल्स। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। नॉर्मल ये 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये नॉर्मल वैल्यूज़ अगर कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन की कम हो जाए तो लो MCH, अगर हाई हो जाए तो फिर हाई MCHC। अगर लो हो जाए तो इसको हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं, ये होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। अगर हाई हो, मीन हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो ये बाज़ औक़ात हमें विरासती दिखाई जाती है, सीन इन हेरिडिटेरी सेफिरोसाइटोसिस एंड हीमोलाइटिक एनीमिया। इसके बाद है हमारे पास वाइट ब्लड सेल काउंट, WBCs वाइट ब्लड सेल्स काउंट और टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। तो डेफिनेशन में हम देखेंगे कि ब्लड के अंदर टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है। अभी हम ये देखते हैं कि ये इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे खून के अंदर या हमारे जिस्म के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं कि ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स इनके खिलाफ फाइट करते हैं, इनको मारते हैं। तो इनकी नॉर्मल जो रेंज होती है वो 400 से 1100 पर मैक्रोलीटर होती है। एब नॉर्मल अगर खून के अंदर, ब्लड के अंदर WBCs वाइट ब्लड सेल हाई हो जाएं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लीकोसाइटोसिस। और इसकी वजह क्या है, खून के अंदर ज़्यादा होते क्यों हैं, तो ये ज़्यादातर होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस और ल्यूकेमिया की वजह से। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, मे इंडिकेट ऑनगोइंग इन्फेक्शन और बोन मैरो डिसऑर्डर। तो इस वजह से हमारे बोन मैरो में डिसऑर्डर पैदा हो सकती है। अगर हमारे खून के अंदर वाइट ब्लड सेल जो फाइट इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लीकोपीनिया। इसकी वजह क्या है, क्यों कम होते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से, बोन मैरो फेलियर की वजह से। कॉम्प्लिकेशन क्या है, वही इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जैसे ही लो हो जाएंगी हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स लो हो जाएंगे तो इन्फेक्शन का ख़तरा तो बढ़ ही जाएगा। इसके बाद हमारे पास चार्ट है कि WBC वाइट ब्लड सेल जो इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल में भी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, सिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो इनकी तादाद ये चार्ट बता रहा है कि न्यूट्रोफिल 40 से 75% होते हैं, लिम्फोसाइट्स
20 से 45% होते हैं, मोनोसाइट 2 से 10%, इसिनोफिल्स 1 से 6% और बेसोफिल्स 1%। ये जो सारे सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के कंपोनेंट, ये इंडिविजुअली अपना अपना किरदार अदा करते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शन को मारते हैं, कुछ बैक्टीरियल को। तो इस पर हम अलहदा एक लेक्चर बनाएंगे। लास्ट में आते हैं प्लेटलेट काउंट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो प्लेटलेट्स हमारे खून के अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं। सेल्स नहीं होते, बल्कि ये होते हैं प्लेटलेट्स आर स्मॉल सेल फ्रैगमेंट्स, जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग और प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी नॉर्मल रेंज 150,000 से 450,000 पर मैक्रोलीटर होती है, मीन 1.5 लाख से 4,50,000 होती है। अगर प्लेटलेट की लेवल या तादाद हमारे खून के अंदर कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और इसकी वजह कम क्यों होती है, इसका लेवल प्लेटलेट का हमारे खून के अंदर लेवल कम क्यों होता है, तो इसकी वजह है वायरल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, बोन मैरो सप्रेशन। तो कम्प्लिकेशन क्या होगी अगर प्लेटलेट कम हो गए हैं, तो ब्लीडिंग जो मेन है कम्प्लिकेशन वो होगी कि हमारी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, इजी ब्रूजिंग होगी, पिटैची होगी, हेमरेज हो जाएगा। हाई प्लेटलेट्स, तो अगर हमारे खून के अंदर प्लेटलेट्स मीन खून जमाने वाले खुलिये ज़्यादा हो जाएं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। कम हो जाएं तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, अगर ज़्यादा हो जाएं तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। इसकी वजह क्या होती है, क्यों ज़्यादा होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ये एक बीमारी है, इसमें भी प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें जैसे ही हमारे खून के अंदर प्लेटलेट्स हाई हो जाएंगे तो साफ ज़ाहिर है ब्लड क्लॉट्स बनेंगे, स्ट्रोक होगा और हार्ट अटैक आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सीबीसी, कि हमें क्लिनिक में सीबीसी की इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे। ये टेस्ट डिटेक्ट्स एनीमिया करता है, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एंड ल्यूकेमिया, monitors treatment response, chemotherapy, iron therapy, used in pre-operative evaluations and routine health checkups, helps assess immune system status and bone marrow functions। तो ये हमारे पास समरी टेबल है, मीन हीमोग्लोबन जो मैंने पीछे बताया, हीमोग्लोबन की नॉर्मल वैल्यू मेल और फीमेल में, तो आरबीसीज, हीमेटोक्रिट, एमसीवी, एमसीएच, तो ये सारी वही दी गई है पीछे वाली। तो ये था आज का हमारा लेक्चर सीबीसी पे। सीबीसी होती क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनके हाई वैल्यू लो वैल्यू से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनके हाई या लो होने की वजह कौन कौन सी है, तो वो आज हमने डिस्कस की हैं।